सोचो अगर अभी तुम्हारे सामने कोई ऐसी बात हो जाए जो तुम्हें गुस्सा दिला दे, इसने टच किया उसको मदरचोद। या कोई इंसान कुछ ऐसा कह दे जिससे दिल टूट जाए, या फिर कोई अपना तुम्हें मत टुना दे, तो तुम क्या करोगे? रिएक्ट करोगे, रोडोगे, गुस्से में जवाब दोगे, या फिर खुद को कंट्रोल करके स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ दोगे? यही फर्क होता है कमजोर और ताकतवर इंसान में, क्योंकि असली शक्ति मसल्स में नहीं होती है, असली शक्ति होती है इमोशन को समझने और उसे कंट्रोल करने में। आज की वीडियो का टॉपिक है डोंट शो योर इमोशन, मतलब इमोशन तुम्हारे अंदर हो लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? तो आगे चल करके इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। देखो, मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य के अंदर दो दिमाग होते हैं। पहला इमोशनल ब्रेन जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और दूसरा है रेशनल ब्रेन जो सोचता है, समझता है और उसके बाद प्रतिक्रिया देता है। लेकिन समस्या ये है कि 90% लोग अपने जीवन को इमोशनल ब्रेन के हाथों में सौंप देते हैं। अगर कोई कुछ कह दे तो गुस्सा, कुछ ना मिले तो निराशा, तारीफें मिले तो खुशी, और अगर निंदा मिले तो दुखी हो जाते हैं। मतलब बाहर की दुनिया रिमोट है और आपकी भावनाएं टीवी। कोई भी ऐरा गैरा आता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमोशन को दबाना कंट्रोल कहलाता है? बिल्कुल भी नहीं। इमोशन दबाना ऐसा है जैसे कि आप प्रेशर कुकर में भाप भरते जा रहे हैं और नतीजा कभी ना कभी वो फटेगा। इमोशन कंट्रोल करने का मतलब है इमोशन को समझना, उसे स्वीकार करना और वक्त आने पर उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करना। लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते हैं। ओवर इमोशन आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। गुस्सा आपकी इज्जत खा जाती है, जलन आपकी खुशी खा जाती है, डर आपकी संभावनाएं खा जाती है, निराशा आपकी ऊर्जा खा जाती है और अहंकार आपके रिश्ते खा जाते हैं। भावनाओं का गुलाम बनकर के किसी ने भी महानता हासिल नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि इमोशन बेकार है, क्योंकि हर इंसान इमोशन से ही बना है। लेकिन कोई भी चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। जब कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है, और इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको दूंगा 4 सॉल्यूशंस। नंबर 1 है भावनाओं का नाम लेकर के उसे कमज़ोर करना। रिसर्च कहती है कि जब आप किसी भावना का नाम लेते हैं तो आपके माइंड का रेशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जैसे कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अभी दुखी हूँ, मैं अभी निराश हूँ। ये छोटा सा फालतू काम आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि दिस इज द अप्रूव्ड बाय साइकोलॉजी। दूसरा है 10 सेकंड का ब्रेक। 10 सेकंड का ब्रेक आपके इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। गुस्सा आए, 10 सेकंड रुको, गहरी सांसें लो, और ऐसा करने से तुम्हारा नेशनल ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और इमोशंस गायब हो जाएंगे और तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे। दूसरा, दिमाग की गंदगी को कागज पर लिखो। जब आप अपनी भावनाओं को कागज पर लिखते हो तो दिमाग हल्का हो जाता है, क्लियरिटी बढ़ जाती है। दिन में 5 मिनट भी इसके लिए काफ़ी है। जैसे कि अगर तुम दुखी हो तो लिखो कि तुम दुखी क्यों हो, क्या हुआ और अब तुम आगे क्या कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द इमोशन कंट्रोल, तो इसे जरूर करना। और चौथा सबसे बेहतर और असरदार है, लेकिन ये टेम्पररी है। जब तुम सैड हो या निराश हो तो थोड़ी देर के लिए कोशिश करो कि सो जाओ। हाँ, नींद हर इमोशन को कंट्रोल कर सकता है और ये काफ़ी मज़ेदार भी होता है। तो आगे से जब दुखी होना, सैड होना, तो थोड़ी देर के लिए सो जाना, ये काफ़ी फायदेमंद भी होता है। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इमोशन कंट्रोल होता है। जैसे कि रिश्तों में कभी कभी हम अपने सबसे करीबी इंसान से सबसे ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनसे हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। और रिलेशन में इमोशन कंट्रोल का मतलब है कि समस्या पर बात करना, ना कि व्यक्ति पर। हर इंसान गिरता है, हर किसी के बुरे वक्त आते हैं, और इस समय भावनाएं उफान पर होती हैं। जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप एक पावरफुल इंसान बन जाते हैं। आपका ऑरा कई गुना स्ट्रांग हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी का रिमोट अपने पास रखो, किसी और को मत दो, क्योंकि लोग सर्कस के शेर को ना चाहते हैं, जंगल के शेर को नहीं। तो डिसाइड तुम्हें करना है व्हाट यू वांट टू बी। तो यही था आज का वीडियो, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय।